बाबा बागेश्वर धाम को लेकर के लगातार कई सारी बातें जो है वो सामने आती है और लगातार वो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा चेहरा हो चुके हैं जो कि लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी फिलहाल वो 5 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार गए हुए हैं और वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उन्हें निमंत्रण दिया गया था उस कार्यक्रम में शामिल होने का, तो उनकी ओर से कहा गया कि हमें फिलहाल अभी जनता का काम करना है, जनता के साथ विकास कार्यों में लगाना है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बयान जो है वो सामने आया और उनका कहना है कि निमंत्रण तो हमें आते रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से वहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया। कहा गया कि जाली वाली टोपी लगा करके यहाँ पर इफ्तार पार्टी मना सकते हैं, मगर सनातन कार्यक्रम में वो नहीं जा सकते। वहीं अब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी की ओर से भी बयान यहाँ पर दिया गया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर धाम अपने मन से अल्लाहू अकबर का नारा लगाएं। जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। और किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं। ये बाबा बिहार में कर ली, झारखंड में बोल के दिखाया तो यार, जब मेरे आदिवासी लोग देखिएगा ना, दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे हमारे एडिटर से नित्यानंद शुक्ला जी से जुड़ते हैं इनसे सीधे, क्या कुछ इनका इस पूरे मामले पर कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री शुरू से ही विवादों में रहे, कई सारी चीज़ें लगातार देखने को मिली और एक बार फिर से बिहार में वो मौजूद है, निशाना अभी भी उन्हीं पर साधा जा रहा है। देखिए, अभी जिस तरह से उनका बिहार दौरा था, तो बिहार दौरे में आप देखेंगे कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी। जो तेज प्रताप हैं, लालू यादव के बड़े पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे अगर जो वो बिहार में हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो उनके कार्यक्रम को वहाँ से एक कंट्रोवर्सी हुआ। दूसरा एक ये कि बिहार के पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम होना था, वहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई, तो उसे शिफ्ट कर नौबतपुर लेकर जाया गया। नौबतपुर एक ऐसा मठ वहाँ पर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो वहाँ एक सुरक्षित माना गया और बाबा का कार्यक्रम वहाँ पर शिफ्ट किया गया। जब बाबा वहाँ पर कार्यक्रम शुरू करने गए तो आप देखे होगा कि पहले दिन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, रवि शंकर प्रसाद जो पूर्व मंत्री हैं केंद्र में, ये सब लोग उनके कार्यक्रम में स्टेज पर उपस्थित थे। तो ये कहीं ना कहीं एक था कि बीजेपी जो कर्नाटक में बजरंगबली के मुद्दे पर हार गई है, तो अब बिहार में वो अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लाकर कास्ट फैक्टर को न्यूट्रलाइज करना चाहती है और हिंदूवादी एजेंडे को लाना चाहती है, ताकि बिहार में उनकी स्थिति अच्छी हो। चूँकि आपको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी जब एक साथ आ गई है और लेफ्ट पार्टियां भी आई हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। और इसी में क्या हुआ कि आपको उप मुख्यमंत्री को जब इनविटेशन दिया गया तो उन्होंने, तो स्वाभाविक बात था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में जाता है तो एक तो इसमें क्या है कि इनका जो एक कहीं ना कहीं एक एंटी ब्राह्मण और जो कास्ट फैक्टर का इनका कास्ट का जो एक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं इनको सूट नहीं करता है। तो उनको अपने वोटर्स को भी देखना है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को ये है कि उनको सॉफ्ट हिंदुत्व भी नहीं दिखता है, दिखाना चाहते हैं। तो उनको था कि इस तरह के कार्यक्रम में हमारे पास समय नहीं है, हम लोगों के काम में लगे हुए हैं। इसको आप देखिएगा कि जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लपक लिया और कहा कि तेजस्वी यादव बड़े आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, उन्हें सनातन धर्म में जाने का समय क्यों मिलेगा। जब इफ्तार पार्टियां होती है तो जालीदार टोपी मिलाकर उस तरह के कार्यक्रम के उनके पास समय होता है, सनातन धर्म का कार्यक्रम में समय नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के सस्पेंडेड झारखंड के विधायक इरफान अंसारी, वो कोई कंट्रोवर्सी हो झारखंड का हो या देश में वो ना बोले तब तक तो पूरा ही नहीं होगा।
इस केरला स्टोरी को बैन कर रहे थे, फिल्म ऐसी बातें आई थी कि उन्होंने सिनेमा हॉल को भी तोड़वाने की बात की थी। अब उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर के नारे बाबा को अपने स्टेज से लगाने चाहिए। तो इरफान अंसारी को क्या है कि न्यूज़ में बने रहने के लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाऊंगा। तो आपको याद होगा कि झारखंड के कुछ इलाकों में कुछ स्कूल्स को फ्राइडे को छुट्टी कर दी गई थी। जब उसका अखबारों में आया तो उसमें वो बोले कि इसमें गलत क्या है। तो उनका क्या है कि वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इस तरह का देते रहते हैं कि वो न्यूज़ में बने रहें, उनका ये चलता रहता है। तो अब ये तो एक कोई भी व्यक्ति कहेगा, इवन मुस्लिम समुदाय के भी लोग कहेंगे कि ये दिमाग से ये आदमी मतलब लगता है बोलने के पहले सोचते नहीं है कि एक सनातन धर्म का कार्यक्रम है। अब कोई कहे, मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म का कार्यक्रम है, वहाँ कोई जय श्री राम का नारा लगाओ। चर्च में जाकर कोई कहे कि आप जय श्री राम बोलो। तो ये तो हर कोई का जब पूजा स्थल अलग है, कार्यक्रम अलग अलग होता है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी अपने धर्म के ही बातों को आगे रखता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल एजेंडा एक तरीके से नज़र आ रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते आते कई ऐसे और बाबा जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यूपी में भी एक बाबा मौजूद हैं, अब बिहार में भी आ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। नहीं, देखिए अपने अपने देखने का ढंग है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो या आपको सिख हो, हर कोई का अपना रिलीजियस कार्यक्रम तो चलता रहता है। हर स्टेट्स में चल रहा है, किसी एक स्टेट में तो चल नहीं रहा है। अब उसमें आप चूँकि बागेश्वर धाम के साथ है, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसलिए उन पर सारा जो टारगेट है, चाहे लोग ये कहते हैं कि नहीं ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, वो लेकर एक होते हैं। बाकी जहाँ तक अन्य धर्मों का है तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जितने हमारे सनातन धर्म के कथावाचक हैं उनका पूरे देश में कहीं ना कहीं रोज कार्यक्रम होता है। इसी तरह से अन्य धर्मों के लोगों का भी कार्यक्रम तो होता रहता है। तो वो नहीं है, इन्होंने चूंकि एक इशू को उठाया है और उसको अपने जो हनुमान की कथा कहते हैं तो उसमें इस चीज़ को एक कि जैसे उन्होंने कहा था कि बिहार में अगर जो आपको देखना है तो आइए देखिए कि यहाँ पर लोग भक्तिमय हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ ऐसी बातें वो कहते हैं जो लोगों को न्यूज़ बनाने के लिए और नेताओं को उस पर कमेंट करने के लिए मौका मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, जहां इरफान अंसारी बाबा बागेश्वर धाम को कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि अपने मन से वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में सियासी सरगर्मी भी इसको लेकर के तेज है, जो जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं गए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।